तो कहानी शुरू होती है लॉरेन से, जो कि 8 साल की है और वो एक ऑडिशन देने निकली है अपनी मदर के साथ, जहाँ पर पहले से लोग लाइन में लगे होते हैं और फिर लॉरेन का नंबर आता है और वो सेलेक्ट हो जाती है और अगले 20 सालों तक वो एक शो में काम करती है और वही शो आगे बढ़ता रहता है। अब लॉरेन बड़ी हो चुकी है, उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो प्रेग्नेंट है और किसी ने इसका फोन हैक करके ये इन्फॉर्मेशन निकाल ली है कि ये प्रेग्नेंट है, पर इस बच्चे का बाप कौन है। इस सब की न्यूज टीवी पे चल रही होती है, जिस वजह से इसका जीना हराम हो जाता है। तो लॉरेन की मैनेजर लॉरेन को उसके एक पुराने घर पर भेजते है कि जाओ तुम वहाँ थोड़ा सा आराम करो, और लॉरेन अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ती है पुराने घर पर जाने के लिए और वो वहाँ आकर थोड़ा सेटल होती है, अपने आप को कूल डाउन करने की कोशिश करती है। और तभी हमें दिखाया जाता है इस घर का केयरटेकर वो लॉरेन को अपने फोन पर देखता है वो क्या क्या कर रही है, और वो लॉरेन का टीवी शो भी देखता है। और हमें लॉरेन की बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है कि लॉरेन जिसके साथ इतने सालों से काम कर रही है अपने पार्टनर के साथ, वो एक्चुअली काफी एज्ड हो चुका है और लॉरेन का उसके साथ चक्कर है। और ये बंदा लॉरेन को जब लॉरेन 12 साल की हुई तब से एक्सप्लॉइट कर रहा है और लॉरेन भी आपको रिग्रेट नहीं करती, वो भी इंजॉय करती है इसके साथ, और वो बेबी इसी का है। और तभी केयरटेकर के 2 दोस्त कहते हैं कि हमें कोई ऐसा घर बताओ जहाँ पर खूब माल हो, लेकिन ये बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता। और उधर लॉरेन को जो एक्सप्लॉइट करता था डैरेन, उसको गुस्सा आ रहा है, उसे लग रहा है कि लॉरेन सबको ये बता देगी ये मेरा बच्चा है और अगर मीडिया में ये बात आई तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। तो वो एक किलर हायर करता है लॉरेन को मारने के लिए, और यहाँ पे केयरटेकर लॉरेन को देखते देखते सो जाता है। और तभी उसके दोस्त लोग आकर देखते हैं केयरटेकर के फोन के अंदर लॉरेन का वीडियो और पूरे घर की सारी फुटेज देखने लगते हैं कि कहाँ पर क्या कुछ रखा है जो हम चुरा सके। और ये दोनों चोर आ जाते हैं लॉरेन के घर पर, और तभी लॉरेन को पता चल जाता है कोई मेरे घर में आ चुका है, और वो इधर से उधर भागकर एक जगह पर लॉक हो जाती है और ये दोनों घर में चोरी करते हैं। लेकिन जो दूसरा चोर होता है वो कहता है कि चोरी के साथ साथ हम लोग ये जो बहुत बड़ी हीरोइन है इसके साथ वो भी कर लेते हैं। तभी वहाँ पर केयरटेकर आ जाता है, वो इन दोनों को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब मत करो, नहीं तो वो हम तीनों की बुंड मरवा देगी, तुम मत करो ऐसा। और यहीं पर केयरटेकर के दोस्त लोग लॉरेन को जान से मारने की कोशिश करते हैं, केयरटेकर बचाने की कोशिश करता है, इसी बीच में केयरटेकर मर जाता है। अब ये दोनों सोचते हैं अगर इस लड़की को जिंदा छोड़ा तो ये पुलिस वालों को बता देगी, और वो दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करते हैं पर आ ही नहीं पाते। तो एक बंदा दरवाजे पे खड़े होकर शूट करता है तो गोली टकरा कर उसके माथे में लग जाती है, वो मर जाता है। अब यहाँ पर बचता है सिर्फ एक बंदा, और वो लॉरेन जिस कमरे में बंद है उस कमरे का बाहर का जो लॉक होता है वही तोड़ के यहाँ से भाग जाता है, और लॉरेन का कुत्ता भी यहाँ से निकल कर भाग जाता है। ये चोर हॉस्पिटल में भर्ती होता है, पुलिस वाले उसके पास आते हैं, तहकीकात करना चाहते हैं कि इसके पैर पे गोली कैसे लगी। और उधर लॉरेन उसको 1 दिन हो चुका है बिना खाए पिए और वो दरवाजे के अंदर लॉक हो चुकी है, और उसका कुत्ता सड़क पर आवारों की तरह कुछ खा रहा होता है। तो उस कुत्ते को लैला रिसीव करती है और लेकर आती है एक डॉक्टर के पास, उससे उसका इलाज करवाती है और उसकी फोटो खींचकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है कि ये कुत्ता लापता है, जिसका है मुझे कांटेक्ट करो। और तभी उसे वो किलर कॉल करता है और कहता है कि ये हमारे मालिक का कुत्ता है, हमारी मालकिन कहाँ है। तो लैला उस कुत्ते को लेकर जा रही होती है, तभी वो कुत्ता वहाँ से निकलकर अपने घर की ओर आने लगता है, जिसके पीछे पीछे लैला भी आने लगती है। और उसी घर में वो जो चोर था वो भी वापस आ गया है अपना थोड़ा सा इलाज करवा के, क्योंकि उसे लाशें ठिकाने लगानी है, क्योंकि लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर लाशें पड़ी है तो तहकीकात होगी तो ये फंस जाएगा। और यहाँ अंदर लॉरेन जिस कमरे में बंद है उस कमरे की पाइपलाइन टूट चुकी है और वो पानी में डूब रही है, और वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है उनके हुक्स निकालकर। और बाहर वो चोर आ चुका है, लैला आ चुकी है, लैला का पीछे करते करते वो किलर आ चुका है, और ये किलर सबसे पहले उस चोर को गोली मारता है और वो अंदर आकर लॉरेन को ढूंढने की कोशिश करता है। और तभी लैला समझ जाती है कि हम लोग को मारने वाला है, तो वो पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन किलर इस पे बंदूक डाल देता है और तभी दरवाजा टूट जाता है और दरवाजे के नीचे ये किलर दब जाता है। लॉरेन के होश में आने के बाद लैला उसको सारी सिचुएशन समझाती है और तभी किलर उठ जाता है और वो लॉरेन को मारने की कोशिश करता है। लॉरेन ऊपर आ जाती है किलर से बचते बचाते, और तभी कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस उस किलर को गोलियों से शूट कर देती है। और पुलिस तहकीकात करती है, लैला और लॉरेन अपनी सारी बातें खोल देते हैं कि ये कोई किलर है जो मुझे मारने निकला था। और लॉरेन अंत में सारी बातें समझ जाती है कि इस बंदे को डैरेन ने भेजा था मुझे मारने के लिए, क्योंकि उसको डर है कि मैं रिवील कर दूंगी कि ये बच्चा उसका है। तो वो ये बात रिवील कर देती है और सारी सच्चाई पुलिस वालों को बता देती है कि ये मुझे 12 साल की उम्र से ही एक्सप्लॉइट कर रहा है और इसने मुझे जान से मारने की कोशिश करी, और उसको जेल हो जाती है। उसके बाद लॉरेन अपनी खुल के लाइफ जीती है और ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म एक लड़की की कहानी है जिसमें वो नादानी में कुछ ऐसे काम कर जाती है जिसका उसे एहसास नहीं होता कि ये सही या गलत है, लेकिन बड़े होने के बाद उसे सही गलत का एहसास होता है। लेकिन जो उसे यूज कर रहा है वो फिर भी उसको नहीं छोड़ता, बल्कि वो उसको जान से मारने की कोशिश करता है। उसके बाद लॉरेन को बाद में अकल आती है कि गलत आखिर गलत ही होता है, और वो कैसे इस बंदे से बचती है, यही इस फिल्म की कहानी है, जिसे देखने में काफी मजा आता है, काफी थ्रिलिंग है। तो आप लोग देख सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।